आन सुख मुझे मिल जाए। संतों ने कहा मैं तेरे भाग्य की रेखाएं देख रहा हूँ राजन, तेरी किस्मत में 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। राजा चरणों में गिर के माथा पीटने लगे, प्रभु क्या कह रहे हैं, मेरी किस्मत में कोई बेटा नहीं है, मैंने कौन सा पाप किया है, क्या गुनाह किया है जो मुझे ऐसे पाप की सजा मिल रही है, कभी किसी का मैंने बुरा नहीं किया फिर भी। संतों ने कहा राजन होने को कौन बैठ सकता है, तेरे पुत्र नहीं है। चरणों में माथा पीटने लगे, आप संत हो, सर्व समर्थ हो, मुझे पुत्र दे के रहिए। संत ने एक फल निकाला, मंत्र पढ़ा, बोले जा तू जिद करता है तो तुझे पुत्र होगा, परंतु वो पुत्र तुझे सुख भी देगा और दुख भी देगा। राजा को सुख तो सुनाई पड़ा पर दुख भी देगा ये बात सुनाई नहीं पड़ी। राजा तुरंत अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए उन्होंने फल पत्नी को खिलाया। अच्छा बहुत सारी पत्नियां थी परंतु बेटा केवल एक ही पत्नी को, बड़ी पत्नी को फल खिलाया, कृतद्युति को फल खाया। तो कुछ दिनों बाद बेटा हुआ, एक रानी को बेटा हुआ। अब जिस रानी को बेटा हो गया था राजा उस रानी से बहुत प्रेम करने लगे और बाकी जो रानियां थी उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं था। अब उन रानियों को जलन होने लगी कि जब से बेटा आया है तब से इस बेटे के कारण राजा हमें पसंद नहीं कर रहे हैं। तो उन रानियों ने उस 5 साल के बच्चे को जहर दे करके मार डालने का षड्यंत्र रचा कि जब से ये पुत्र हुआ है तब से हमें राजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं, हम क्या करें। उन रानियों ने बच्चे को बुलाया और उस बच्चे के लड्डू में जहर मिलाकर बच्चे को खिला दिया। 5 साल का बच्चा जहर खाया, ऐसी गहरी नींद में सोया कि फिर कभी जागा ही नहीं। अब रानी ने देखा मेरा लाल कहाँ चला गया, रोने लगी माँ, मेरा बेटा 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 रोने लगी, मेरा बेटा चला गया। राजा रोने लगे, रानी रोने लगी, बहुत रोई। नारद जी आए, राजा क्यों रो रहे हैं। राजा ने कहा महाराज मेरा बेटा मर गया, आप जीवन दान दीजिए। नारद जी ने कहा मरा हुआ कभी वापस नहीं आता। नारद जी जिद करने और राजा जिद करने लगे, आप तो संत हैं, सर्व समर्थ हैं, आप जिंदा कर दीजिए, मेरे पुत्र को जीवन दान दे दीजिए। नारद जी ने बहुत समझाया, राजा नहीं माने। जब राजा जिद पकड़ के बैठ गए कि हमें हमारा बेटा लौटाइए, तब नारद जी ने मंत्र पढ़ा और बच्चे के ऊपर जल छोड़ दिया। बच्चा उठकर बैठ गया संत के पास। नारद जी के चरणों में गिर पड़े राजा जी और बेटे को गले से लगाने गए, बेटा आ तुझे मैं अपने हृदय से लगाऊं। बेटे ने कहा खबरदार पहले ये बताओ कि आप कौन हो, अपना परिचय दो। पिता ने कहा बेटा मुझे नहीं जानता, मैं तेरा पिता, मुझे भूल गया, मैं तेरा पिता, मुझे नहीं जानता। उस बच्चे ने कहा पिताजी आप हमारे किस जन्म के पिता हो। अब उस बच्चे ने जो बात कही वो बहुत ध्यान से आप समझिएगा। उस बच्चे ने कहा पिताजी आप हमारे किस जन्म के पिता हो, कितनी बार आपका जन्म हो चुका है और कितनी बार हमारा जन्म हो चुका है, किस जन्म के आप हमारे पिता हैं। पिता ने कहा बेटा हमें तेरी कोई बात समझ नहीं आ रही है। तब उस पुत्र ने कहा पिताजी पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया था तो आपने हमें गेहूं का आटा दे दिया था और साथ में गाय का सूखा गोबर, कंडे, ओपले कंडे आपने हमें दे दिए थे। हमने आपके दिए आटे से बढ़िया सी 5 रोटियां बनाई और उस कंडे पर आग लगा दी ना, सूखे गोबर पर। उनमें ध्यान नहीं दिया, चींटियों ने घोंसला बना रखा था। उन कंडों में बहुत सारी चींटियां थी, हमने आग लगाई, सारी चींटियां जल के समाप्त हो गई। उसी आग में हमने 5 रोटियां पकाई और 5 भगवान को भोग लगा के 5 खाई।
पिताजी पिछले जन्म में आपकी 5 रोटियां खाई थी, तो इस जन्म में आपका 5 वर्ष तक बेटा बन के 5 रोटियों का हिसाब हमने चुका दिया। पिताजी आपके घर से हमें कंडों में वो चींटियां प्राप्त हुई थी, आज वही चींटियां इस जन्म में आपकी पत्नियां बनकर आईं और मैंने उन्हें आग में जलाकर मारा था। इस जन्म में उन्होंने जहर देकर मार दिया, वो तो भगवान को भोग लगाया था, तो एक ही जन्म में सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने बार जन्म लेके सबका अपना अपना हिसाब किताब चुकाना पड़ता। ये जब बेटे ने कहा, पिता की आंख खुली के खुली रह गई, दंग रह गए पिताजी। भक्तों, एक छोटी सी बात मैं आपको समझा दूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस संसार में आपको जो कुछ भी मिला है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे वो आपका पद हो, प्रतिष्ठा हो, इस संसार में आपको जो कुछ मिला है, ये सब हिसाब किताब चुकाने के लिए मिले हैं लोग। जब तक का हिसाब किताब बाकी है, लोग आपके पास रहेंगे, बेटी बनकर, बेटा बनकर, पत्नी बनकर, पति बनकर। जब हिसाब पूरा हो जाएगा, कोई किसी की पत्नी नहीं है, कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी की बेटी नहीं है, कोई किसी का, सब अपना अपना हिसाब किताब चुकाने के लिए है। जिस दिन जिसका हिसाब चुक जाएगा, उस दिन उसी दिन उसे जाना पड़ेगा। हाँ या ना? जाना पड़ेगा। भक्तों, ये जीवन हम सबको जाना पड़ेगा, इसलिए मोह ना करिए किसी से। मैया जी, ये जीवन की छोटी सी सच्चाई मैं आपके सामने रख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जिंदगी ने की यात्रा है। मैया रख दो, रख दो, बैठ जाओ शांति से। हाँ, ये जीवन एक यात्रा है। उस यात्रा में हम सब यात्रीगण हैं। जब आप बस में बैठते हैं ना, तो बहुत सारे यात्री मिलते हैं कि नहीं आपको? आपकी सीट के बाजू में है तो यहाँ खड़ा है, तो वहाँ खड़ा। ऐसे ही आप जब संसार की यात्रा में आए ना, तो यहाँ पर आपको पत्नी मिल गई, पुत्र मिल गया, है ना? ये सब यात्रीगण हैं। और जिस दिन, याद रखना, जिस दिन जिसका स्टॉप आ जाएगा, जिस दिन जिसका स्टेशन आ जाएगा, उस दिन उसको उतरना पड़ेगा। ये जिंदगी एक यात्रा है, और इस यात्रा में आपकी पत्नी, आपका पति, आपका परिवार, ये सब यात्रीगण हैं। स्टेशन मेरा आएगा तो मुझे उतरना पड़ेगा, और आपका आ जाएगा तो आपको उतरना पड़ेगा। कि व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे। आई थी तो आप अपने पति को संग लाई थी क्या? आप भी चलो, जीवन प्राणनाथ, क्या करेंगे हम आपके बिना? जब आप आई थी तो आपके पति संग आए थे क्या? नहीं आए ना, पति यहीं मिले थे ना आपको। तो आप अपने बेटे को संग लाई थी? नहीं, वो भी आपको यहीं मिला। तो आप खर्चे के लिए 100-200 लाए थे? 1000-2000 लाए होंगे? नहीं, जो मिला सब कहाँ मिला? यहीं मिला, इस संसार में। पत्नी मिली यहाँ, पति मिला यहाँ, पुत्र मिला यहाँ, पुत्री मिली यहाँ, पद मिला यहाँ, प्रतिष्ठा मिली यहाँ, सम्मान मिला यहाँ, अपमान मिला यहाँ। जो मिला है आपको यहीं मिला है। और एक बात और कान खोल कर सुनिए, जो तुम्हें यहाँ मिला है वो यहीं के लिए मिला है, यहाँ से आगे के लिए नहीं। यहाँ से आगे की यात्रा तो खाली हाथ करनी पड़ेगी, जैसे आए थे वैसे जाना पड़ेगा। सब कुछ यहाँ मिला है और यहीं के लिए मिला है। यहाँ से आगे के लिए खाली हाथ जाना है। धर्मानु को गच्छति जीवे समझ में आता है। थोड़ा प्यार से समझिएगा। भगवान हर कल्प में किसी किसी परम भक्त को बचाने के लिए किसी किसी कल्प में आते हैं।
भगवान के एक परम भक्त का नाम था प्रहलाद। बहुत प्यार से सुनिएगा। एक भक्त थे जिनका नाम था मेरी माँ प्रहलाद। प्रहलाद की माँ का नाम क्या था आप बताओ? बताओ प्रहलाद की माँ का नाम क्या था? बताओ मैया, यहाँ देखो। अब प्रहलाद की माँ का नाम क्या था बताओ? नहीं पता? मैया आप बताओ। ओ मैया यहाँ देखा। प्रहलाद जी की माँ का नाम क्या था? नहीं नहीं। मैया आप बताओ प्रहलाद की माँ का नाम क्या था? आप बताओ। जिनको याद है अच्छा है, नहीं याद है तो आसपास पानी वानी है कि नहीं? हाँ, पानी की व्यवस्था देख लीजिएगा। ऐसे लोगों के लिए हम एक भजन गाते हैं कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। प्रहलाद की माँ का नाम था क्या? कयाधु। बताइए, जिस प्रहलाद ने पूरी दुनिया को पवित्र किया है अपनी भक्ति के यश से, उसकी माँ के बारे में हम ना जाने तो हमारा दुर्भाग्य है। हिंदुस्तान में रहने वालों, हिंदू संस्कृति में पल कर के बढ़ने वालों, यदि प्रहलाद के बारे में नहीं जानते तो हिंदू होना व्यर्थ है ना? जब आप ही नहीं जानती हो प्रहलाद जैसे भक्तों के बारे में तो बच्चों को संस्कार किसका दोगी? रावण का? प्रहलाद के पिता का नाम था हिरण्यकश्यपु, मां का नाम था कयाधु। प्रहलाद जी 5 वर्ष के थे। बहुत बारी सी उम्र में, छोटी सी उम्र में श्री प्रहलाद जी महाराज नारायण नारायण का नाम जपने लगे। बचपन से ही उनका मन भगवान में लग गया और वो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करने लगे। बस राम कृष्ण नारायण 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 का जाप करते श्री प्रहलाद जी। उनके हृदय में अचल भक्ति थी, बड़ा दृढ़ विश्वास था, क्योंकि एक बार उन्होंने देखा था कि एक कुम्हारिन के घड़े में बिल्ली ने बच्चे को जन्म दिया था और वो घड़ा आग में था, पकने के लिए रखा था। जब आग लगा दी भट्टे में तो बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करके चीखने लगे। कुम्हारिन ने भगवान से कहा था, प्रभु हे विधाता, यदि मैंने तेरी भक्ति सच्चे मन से की हो तो बच्चे मरने नहीं चाहिए, यदि मर गए तो मैं भी साग में कूद कर मर जाऊंगी। कुम्हारिन खड़ी रही और जब आग बुझाई गई तो सारे घड़े पक चुके थे, लाल हो चुके थे। उस पके घड़े में जब नजर डाल के देखी गई तो बिल्ली के बच्चे पके घड़े में किलोल कर रहे थे, खेल रहे थे, टुकुर टुकुर देख रहे थे। प्रहलाद ने इस दृश्य को देखा था, तब से प्रहलाद के मन में विश्वास बैठ गया कि जो भगवान अग्नि को शीतल कर सकता है वो सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखता है। उस विधाता, उस ईश्वर, उस भगवान, उस से बड़ा कोई नहीं है सृष्टि में। उस दिन से प्रहलाद जी नारायण 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 का जाप करने लगे। एक दिन पिता को पता चला मेरे बेटे ने नारायण की बहुत भक्ति की है, ये नारायण नारायण बहुत जपता है। एक दिन बोले पिताजी ने, बेटा ये नारायण कौन है? तब प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये भगवान है, ये हम सभी के पिता हैं, इनकी हमें भक्ति करनी चाहिए। प्रहलाद को उठाकर पटक दिया, मूर्ख, आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। अपनी पत्नी कयाधु से कहा कि इसे जहर पिलाकर मार डालो। कयाधु ने कहा, मैं अपने लाल को भला जहर कैसे दे दूं? प्रहलाद जी माँ के पास गए तो माँ जहर का कटोरा लिए हाथ पे खड़ी थी। यदि जहर देती है तो बेटा मर जाएगा और यदि नहीं देती तो पति की आज्ञा का उल्लंघन होगा, पातिव्रत धर्म संकट में पड़ जाएगा। तब प्रहलाद ने कहा, माँ मैं आपके संकट को समझ रहा हूँ, आप लाओ। प्रहलाद ने माँ के हाथ से जहर का प्याला छीना और खुद गट गट करके पूरा जहर पी लिया श्री प्रहलाद जी ने। पर कहते हैं ना कि जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग।
कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। भगवान का नाम यदि आप लेते हो ना तो मौत की ताकत नहीं है कि वो आपको स्पर्श कर सके। प्रहलाद को मौत ने स्पर्श नहीं किया। जहर का प्याला पीने के बाद हाँ प्रहलाद बच गए। हिरण्यकश्यप को बहन का नाम था होलिका, होलिका गोद में लेकर बैठ गई। होलिका को वरदान था कि आग इन्हें जलाएगी नहीं, परंतु जब अपने वरदान का दुरुपयोग किया होलिका ने, तो जिस आग ने ना जलाने का संकल्प लिया था होलिका को, उसी आग ने होलिका को जला दिया, क्योंकि वो प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई। आपको भगवान ने शक्तियां दी हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप उनका दुरुपयोग करें। आग ने आपको ना जलाने का प्रण लिया था, तो इसलिए कि कोई आग में जल रहा हो तो तुम जाके बचा लो, इसलिए थोड़ी कि जबरदस्ती किसी को लेके बैठ जाओ। जब आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो विधाता वो शक्ति आपसे छीन लेगा। छीन लेते हैं भगवान वो पावर। यदि धन आपके पास है और यदि आपने उसका सदुपयोग नहीं किया तो भगवान वो धन छीन लेते हैं। शक्ति आपके पास है, बल आपके पास है, और उस बल से आपने किसी की सेवा नहीं की, वो भगवान बल आपका छीन लेते हैं। जो भी है परमार्थ के लिए। होलिका गोद में लेके बैठ गई, पर क्या होना था, प्रहलाद जी बच गए। अब तो हिरण्यकश्यपु बड़ा तमतमाया, क्रोध में डूब गया। तब संडा मर्क लेकर चले गए प्रहलाद को। पढ़ा लिखा कर जब भेजा, गर्मियों की छुट्टी में प्रहलाद जी घर आए तो पिता हिरण्यकश्यपु ने गोद में बिठाया, सिर पे हाथ रखा, कहा बेटा बताओ इतने दिन में सबसे बढ़िया तुमने क्या सीखा, जो सीखा है सो हमें बता दो। तब प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी मैंने 9 बातें बढ़िया बढ़िया सीखी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। भक्ति कितने प्रकार की होती है मैया जी? ओ मैया, भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। पहली भक्ति है श्रवणम, कथा सुनना। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, प्रहलाद जी अपने पिता को समझा रहे हैं। रामचरितमानस में राम ने माता शबरी को नवधा भक्ति दी, और भागवत में प्रहलाद ने अपने पिता को नवधा भक्ति। आज वही नवधा भक्ति। आपको नवधा भक्ति सुनना है कि नहीं? सुनना हो तो मैं विस्तार कर दूं, नहीं तो आगे बढ़ूं कथा में। सुनना है क्या? आपकी जिज्ञासा है, इच्छा है नवधा भक्ति? हाँ मैया जी सुनना है आपको? पीछे वाली मैया, हाँ जी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, तो सुनिएगा। हम सुनाएंगे और फिर आपसे पूछेंगे। हम किसी को भी खड़ा करके पूछ सकते हैं कि पहली कौन, 5वीं कौन और 6वीं कौन, इसलिए सारी बातें ध्यान से सुने। हम किसी को भी पूछ सकते हैं आपको। पहली भक्ति क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम पूछेंगे मैया आपको भी खड़ा करके। श्रवणम, कथा को सुनना पहली भक्ति है। कथाएं सुनना कौन सी भक्ति है? पहली भक्ति है कथाओं को सुनना। इसलिए जहां भी कथाएं मिले, कथाओं को सुनने से क्या होता है? कथाओं को सुनने से अंतःकरण शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है, और भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता है कथाएं सुनने से। श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम, कथा सुनना पहली भक्ति है, और कीर्तन करना। काम करते रहो और कीर्तन करते रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद। बोलो मैया, आप बोलो पूरी कीर्तन, बोलो शुरू से। हाँ, कीर्तन बुला रहे हैं तो भी चुप। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी। जय हो। ऐसा बोलना चाहिए। कीर्तन, पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है कीर्तन। काम करते रहिए और क्या करते रहो? भोजन बनाते रहो, रोटी बनाते रहो, श्री कृष्ण गोविंद। छौंका लगाते रहो दाल में, श्री कृष्ण गोविंद। झाड़ू लगाते रहो, श्री कृष्ण गोविंद हरे। दुकान में बैठे रहो, ग्राहक हैं तो भाई राम जी आओ, गोविंद जी आओ, कन्हैया जी आओ, क्या चाहिए आपको लो। और नहीं कोई ग्राहक है तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन करते रहो, ये दूसरी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, भगवान का स्मरण करना तीसरी भक्ति है। आप लोग भगवान का स्मरण करती हो कि नहीं मैया जी? अच्छा, मैं आपको एक बात और क्लियर बताऊं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा मन बहुत भटकता है, कई लोग बोलते हैं गुरुजी हमारा मन बहुत परेशान करता है। याद रखना, आप जिस चीज का अधिक चिंतन करते हैं आपका मन वहीं चला जाता है। मन की यही हालत है, सबके साथ होता है, ये एक के साथ नहीं। आप जिसको मन से ज्यादा याद करेंगे, आप किसी स्त्री का मन से चिंतन करिए तो वो सपने में स्त्री आएगी आपके। आप किसी पुरुष का चिंतन कर लीजिए तो वो पुरुष आएगा आपके सपने में। आप किसी देव स्थान, आप प्रयागराज का चिंतन कर लीजिए तो सपने में आपको गंगा नहाते हुए आप दिखाई पड़ जाएंगे। आप सपने में बिहारी जी का बहुत चिंतन कर लीजिए तो आपके सपने में बिहारी जी आ जाएंगे। आप सपने में बहुत ज्यादा राम लला का दर्शन कर लीजिए, मुझे राम मिलने चाहिए, राम राम, बस राम से मिलने की प्रबल उत्कंठा हो तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपके सपने में राम जी आ जाएंगे। आप जिसका चिंतन करेंगे मेरी माँ, स्वप्न उसी चीज का आएगा। हाँ या ना? ऐसा होता, प्रैक्टिकली है, ये सबके साथ होता है। तो आपका जो मन है ना, ये जिसका स्मरण करता है वही देखता है। इसलिए कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण कीजिए। स्मरण तीसरी भक्ति है। आप लोग भगवान का स्मरण करते हैं कि नहीं? स्मरण क्या है? स्मरण किसे कहते हैं? जरा ध्यान से समझते हैं। देखिए, बहुत शोर मत करिए, थोड़ा शांत। एक लड़की थी, उसका विवाह हुआ, वो ससुराल गई। ससुराल में 15 दिन 20 दिन रुकी। उसका भाई लेने पहुंचा, भाई के संग वापस आई। एक स्त्री अपनी ससुराल गई, 15 दिन रुकी, वापस मायके अपने घर आई। अब वो अपनी माँ के घर, अपने पिता के घर वो काम कर रही है, झाड़ू बर्तन पोंछा जो भी उसका कार्य वो कर रही है। पर काम करते समय ना वो किसी को याद कर रही है, वो किसी का स्मरण कर रही है। क्या आप बता सकती हो मेरी माँ की वो किसका स्मरण कर रही थी? जब आपका विवाह हुआ था, ससुराल गई थी और जब वापस आई थी आप वापस अपने मायके, तो आपको किसी की याद आ रही थी कि नहीं उस टाइम ज्यादा? बताओ, आप अपना अनुभव बताओ, दूसरों का छोड़ो। बताओ, आपको याद आ रही थी कि नहीं उस टाइम किसी की? बताओ, किसकी आ रही थी? बोलो। सास की? नहीं, नाम ही मत लो महाराज। सास की याद नहीं आ रही थी तो किसकी आ रही थी? बोलो। अब ये भी हम बताएं, पति की। एक साधारण सी लड़की जब ससुराल जाती है, 15 दिन अपने पति के संग रहती है और वापस आती है ना, तो वो घर में काम बराबर करती है, पर काम करते समय वो अपने पति को याद करती रहती, पति का स्मरण बना रहता है। हाँ या ना? पति के संग बिताए हुए हर पल को वो याद करती रहती है। जैसे एक लड़की अंगूठा छाप, अनपढ़ लड़की काम करते समय यदि अपने पति का स्मरण कर सकती है, तो एक भक्त क्या काम करते समय अपने भगवान को याद नहीं कर सकता? क्या उसका स्मरण नहीं कर सकता? यही है स्मरण। काम ना छूटे, आपको अकर्मण्य होके भी नहीं बैठना, काम बराबर करिए, पर काम करते समय स्मरण किसका बना रहे? भगवान का स्मरण। यही है श्रवणम, कथा सुनना पहली भक्ति, कीर्तन करना दूसरी भक्ति, और भगवान का स्मरण बनाए रखना तीसरी भक्ति। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, चौथी भक्ति है पांव दबाना।
चरण दबाना, अपने पति के, अपनी सास के, अपनी माँ के, अपने पिता के, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि 24 घंटे में 2 मिनट का समय जरूर निकाला करो, अपनी माँ के पाँव में हाथ जरूर रखा करो, अपने माँ के चरण में अपना हाथ जरूर रखा करो। माँ जिंदा है तब तक माँ के पाँव दबा लो, मर जाएगी तो चाहोगे, भाव जागेगा तो भी क्या कर पाओगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि जब तक माँ जिंदा है माँ की खूब सेवा करो, और माँ मर जाए तो उसके बाद जो बूढ़ी वृद्ध माएँ हैं उनके चरण पकड़ लेना, वही आपकी माँ होंगी, उन्हीं में अपनी माँ का दर्शन करिएगा। हाँ, कहते हैं माँ माँ होती है 2 बार नहीं मिलती, मिल गई सो मिल गई। इसलिए माँ का आदर, चरण दबाएं। आप अपनी सास के चरण दबाएं। आप अपनी सास के चरण दबाती हो कि नहीं माँ? जिनकी जिंदा है वो बताएं। आप जिनकी सासू माँ जिंदा है, आप अपने सास के पांव दबाती हो कि नहीं? हाँ या ना उत्तर दीजिए। दबाते हैं? अच्छा, आप मैया जी नहीं दबाती हो? महाराज जी पांव नहीं, आप कहो तो गला दबाएं। पांव में तो हाथ ही नहीं उठा रहे हैं, तो क्या गला का ऑप्शन दूं? सास के पांव दबाओगी तो जब आप सास बनोगी तो आपकी बहू आपके पांव दबाएगी। ये तो ऐसा है कि जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो चरण सेवा, गुरुजनों के पांव दबाना चाहिए, माँ बाप के पांव दबाना चाहिए। लक्ष्मी जी सदा नारायण के चरण सेवा करती हैं, ये 4थी भक्ति है। और 5वीं भक्ति क्या है? 5वीं भक्ति है अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना करना, वंदनम, वंदना करना, दास्य भाव रखना, सख्य भाव रखना और समर्पण कर देना 9वीं भक्ति है। कौन सी भक्ति है? 9वीं भक्ति कौन सी है? अपने आप को गोविंद के चरणों में डाल देना। प्रभु मैं आपका हूँ, आज से मैं आपका हूँ। रामचरितमानस में किस प्रकार की भक्तियां समझाई गई हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। पहली भक्ति है, रामचरितमानस कह रही है पहली भक्ति क्या है? बोलो, क्या बताया अभी हमने? पहली भक्ति क्या थी? कथा सुनना, श्रवणम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या थी? क्या थी? कीर्तन। तीसरी भक्ति क्या थी? स्मरण। और 4थी भक्ति क्या थी? पांव दबाना, पाद सेवनम। 4थी भक्ति क्या थी? और 5वीं भक्ति है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। 5वीं भक्ति है भगवान का नाम जपो, परंतु कैसे? विश्वास के साथ। 5वीं भक्ति क्या है? भगवान में विश्वास रखना ही क्या है मेरी माँ? विश्वास रखना भगवान में। कौन सी भक्ति है? 5वीं। आप में से कितनों को भगवान पे भरोसा है? हाथ उठाओ। भरोसा है ना भगवान पे? अच्छा, आपको भरोसा भगवान पे? हाँ, भरोसा। एक आदमी हमारे पास आए, गुरुजी मंदिर के बाहर 2 लोग बैठते हैं, एक पुजारी जी बैठते हैं, एक भिखारी जी बैठते हैं। भिखारी जी बड़े दुखी हैं, पुजारी जी बड़े ठीक ठाक हैं, सुखी हैं। ऐसा क्यों? क्या पुजारी के राम और भिखारी के राम अलग अलग हैं क्या? हमने कहा है तो नहीं, दोनों के राम एक ही हैं, पर अंतर थोड़ा सा है। क्या अंतर है? हमने उन्हें कहा कि सुई लीजिए और सुई लेकर जाइए और पुजारी और भिखारी दोनों से एक ही प्रश्न कीजिए। हम सुई लेकर गए और हमने भिखारी से प्रश्न किया। हमने कहा भिखारी जी, आज हमने सुई के छेद से हाथी और घोड़े को निकलते देखा।
आज हमने सुई के छेद से मैया हाथी और घोड़े को निकलते देखा। आप बताओ क्या ऐसा हो सकता है? सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल सकता है क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं। यही प्रश्न हमने, भिखारी ने कहा नहीं, आपने भी ना बोला नहीं। पुजारी से पूछा, पुजारी जी आज हमने सुई के छेद से हाथी और घोड़े को निकलते देखा। तब पुजारी जी ने कहा, भाई इसमें आश्चर्य की क्या बात है? बोले आश्चर्य नहीं है? बोले ना। बोले जिस कन्हैया ने मिट्टी खाई तो माँ ने कहा मुंह खोल, कन्हैया ने मुंह खोला, तो इतने से मुख में क्या दिखाई पड़ा था? इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड, अतल सुतल तलातल रसातल महातल भूर भुव स्वः महर लोक पृथ्वी लोक, सारा ब्रह्मांड, नदियां, समुद्र, स्वर्ग लोक, सत्य लोक, ब्रह्म लोक, सारा संसार जिसके इतने से मुंह पे पूरी दुनिया बसती हो, वो चाहे तो सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकल जाए। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। जिनकी कृपा से एक बंदर समुद्र को छलांग लगाकर पार कर लेता है। हनुमान जी से कहा कि आप बड़े हैं, आपने समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिया। हनुमान जी बोले, प्रभु मैंने नहीं किया, आपके नाम के बल पर मैंने समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिया। जिसके नाम के बल पर हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार करते हैं, जिनके नाम के पत्थर पानी में डूबते नहीं तैरते हैं, यदि उनके भरोसे, उनके विश्वास पर यदि सुई के छेद से वो चाहे हाथी घोड़ा निकल जाए तो आश्चर्य क्या है? जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हों, वो चाहे तो सुई के छेद से हाथी घोड़े निकल जाएं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकलेंगे कि नहीं, मुद्दा ये है कि भिखारी से पूछा क्या निकलेंगे, भिखारी ने कहा नहीं निकलेंगे। पुजारी से पूछा क्या निकलेंगे, पुजारी ने कहा निकलेंगे। क्यों? जिसको भगवान पे भरोसा है वो मानता है कि ठाकुर चाहे कन्हैया चाहे सब कुछ कर सकता है, वो चाहे सब हो सकता है। ये विश्वास की बात है कि आपको भगवान पे विश्वास कितना है, जितना विश्वास। अच्छा ये बताओ, अभी दिन है कि रात है? देख के बताओ क्या है? अभी संध्या की बेला है, ना दिन है ना रात है। अच्छा मैं कहूं कि अभी सुबह के 8 बज रहे हैं तो आप मानेंगे कि नहीं? हम कहें कि अभी दिन के 12 बज रहे हैं, आप मानेंगे कि नहीं? नहीं मानेंगे ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि संध्या है, दिन के 12 थोड़ी बज रहे हैं। जैसे आपको विश्वास है कि ये सुबह नहीं है, ये संध्या की बेला है, ऐसे ही विश्वास से भगवान को मान लो कि भगवान जो चाह रहे हैं वही सच है, जो कर रहे हैं वही ठीक है। उन पर वैसे ही विश्वास रखो जैसे आप अपनी आंखों पर विश्वास करते, जैसे आप जो देख लेते हैं आप उस पर विश्वास करते हैं, दुनिया करे ना करे, आप अपनी आंखों में विश्वास करते हैं कि नहीं? जितना आप अपने आप पे विश्वास करते हैं उससे कई गुना ज्यादा हमें भगवान पे विश्वास करना होगा। यही 5वीं भक्ति है। हाँ, यही विश्वास है। तो आप भी विश्वास प्रेम से करिएगा कि मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा।